जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं दोस्त। आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये दोस्त, इस सवाल का आंसर तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन दोस्त मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाना। और दोस्त, जिससे आपको आने वाले कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्त, उसमें बहुत अच्छा करें। दोस्त, जिन लोगों का पेपर अच्छा हो रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दोस्त, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है दोस्त, मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्त। आने वाला कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। तो दोस्त, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्त, क्या करना होगा ये देखिए, आप लोग जानते होंगे किसी मार्केट में या कोई दुकानदार होगा, ये अगर मान लीजिए 10 सामान खरीदा दोस्त, यहाँ कुछ पैसा दिया होगा ये दोस्त। अब वही 10 सामान क्या करेगा, ये कुछ बेचेगा या हो सकता है कम मिले या ज्यादा मिले। तो दोस्त, हम मुझे क्या करना होगा इस तरह के सवालों में, पहले हम तो सामान पहले तो बराबर करेंगे, कितना खरीदा कितना बेचा। तो दोस्त देखिए, वो कह रहा 5 की दर से खरीदा। और दोस्त, हम लोग जानते हैं और यहाँ पर क्या 6 की दर से खरीदा। ये तो संख्या हो गई दोस्त। हम संख्या से तो लाभ हानि की गणना तो करते नहीं है, हम तो करते हैं दोस्त उसके रुपए पैसे से। हम लोग जानते हैं ये मेरा खरीदा है, तो क्रय मूल्य दोस्त क्या है, आपको यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य। उसके बाद दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। दो चीजें होती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब दोस्त, हम कहते हैं कि आपने देखिए, हम 5 क्या है 6 की दर से बेचा, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप आंसर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि पहले क्या करना होगा, 5 और क्या 6 का लघुत्तम ले लीजिए। दोस्त, लघुत्तम लीजिए। तो दोस्त, लघुत्तम क्या होगा ये दोस्त, यहाँ 5 और 6 का लघुत्तम कितना होगा। आप लोग कहेंगे सर ये 30 होगा लघुत्तम। तो दोस्त, इसमें क्या करेंगे, कर सकते हैं 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा ये दोस्त, यहाँ पर भी कर दीजिए। अब दोस्त, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ भी क्या है 5 का मल्टीप्लाई। और दोस्त, हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं आप बताइए। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या 30 सामान हो गया। 30 सामान खरीदेगा आदमी तभी 30 सामान बेचेगा दोस्त। तो दोस्त कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम बता रहे थे कि 10 सामान खरीदा इतने रुपए में, तो दोस्त वो 30 सामान खरीदा कितने रुपए में, 60 रुपए में। तो दोस्त, वह जो खरीदा दोस्त उसका क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य है। ये कितना आसान है दोस्त। इसके बाद क्या कर रहा है, वह इतने में बेचा। देखिए, आगे खरीद के वो बेचता है। तो दोस्त, कितना सामान दोस्त, वह 60, जितना लाभ हानि की गणना कब करेंगे, जब जितना सामान खरीदेंगे दोस्त उतना बेचेंगे। तो दोस्त कह सकते हैं, देखिए 30 सामान खरीदा था 30 बेच दिया, अर्थात हमने संख्या को बराबर कर लिया दोस्त। यहाँ पर आ गया 75। अब आप बताइए, क्रय मूल्य क्या है 60 रुपए था ये, और दोस्त विक्रय मूल्य 75 रुपए है। तो दोस्त, लाभ हुआ कहाँ ना, वो इसका क्रय मूल्य है दोस्त, ये विक्रय मूल्य दोस्त होगा लाभ। तो यहाँ लिखेंगे लाभ। लाभ दोस्त कितना हुआ है, आप लोग कहेंगे 75 में से दोस्त हम कितना घटा लेंगे, आप लोग यहाँ घटा लीजिएगा 60। दोस्त, आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 और दोस्त यहाँ पर 15 मिल जाएगा दोस्त। तो लाभ हुआ, लेकिन दोस्त पेपर पूछता है लाभ परसेंटेज। तो दोस्त, लाभ परसेंटेज बराबर दोस्त नोट डाउन कर लीजिए। जब भी लाभ परसेंटेज पूछे तो लिखना होगा लाभ इंटू दोस्त, यहाँ पर लिखना होगा 100 अपान होता है दोस्त उसका क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य। या दोस्त, इसको इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल लाभ इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस। तो दोस्त, इस तरह नोट कर लीजिए। तो लाभ कितना होगा, 15 हुआ ये। अब इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100। क्रय मूल्य दोस्त कितने में खरीदा था ये, तो यहाँ पर 60 में खरीदा था ये। 15 चौका 60 दोस्त, इसको डिवाइड यहाँ से करेंगे तो दोस्त 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्त, आपको एक बार कंसेप्ट को और समझ लेते हैं दोस्त। इस तरह के सवालों में आपको किया जाता है, अगर संख्या बराबर कर दीजिए, अर्थात आप लोग जानते हैं हम जितना सामान खरीदेंगे तो उतना ही बेचेंगे। तो दोस्त, हम संख्या तो पहले बराबर करेंगे तभी तो मुझे पैसा पैसा मिलेगा। जब हमने पैसा पता चल गया कि 60 में खरीदा था 75 में बेचा, तो जानते हैं कि लाभ होगा, तो लाभ परसेंटेज। दोस्त, यहाँ पर हानि भी हो सकता था, अगर मान लीजिए 60 में खरीदता था 55 में बेचता तो 100% निकालते। लेकिन दोस्त, हमेशा यहाँ क्रय मूल्य आता है नीचे। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। या दोस्त देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग जाइए मार्केट में, क्या करेंगे, मार्केट में आप लोग जाते होंगे, पहले क्या करते, पैसा नहीं देते होंगे, पहले सामान देते होंगे। सामान की संख्या कितना है, वो संतरे 5, हमने संतरे ले लिए, यही है। और दोस्त, कितने रुपए में, यहाँ पर देखिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। 5 संतरे दोस्त हमने लिए 10 रुपए में, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किए, अब क्या करेंगे, फिर एक जगह से क्या हुआ, हमने लिए 6 संतरे या बेचा, मान लीजिए 6 बेच दिया दोस्त, कितने में, यहाँ पर 15 में। अब दोस्त, ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करिए, यहाँ पर क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 60 आ जाएगा, ये इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 75 आएगा। तो दोस्त, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पहले वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा।
और दोस्त ये मेरा दूसरे वाला क्या होगा, ये होगा क्रय मूल्य, और दोस्त ये मेरा विक्रय मूल्य। देखिए वही लिखा गया हम लोगों ने, हम 60 लिखा था दोस्त 75। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, आपको अगर ये मेथड समझ में आता है तो दोस्त ये भी ठीक है। जब भी आप मार्केट में जाइए पहले सामान लीजिए, सामान की संख्या पहले लीजिए, और क्या है पैसा, अर्थात का साथ संख्या पहले आएगी पैसा बाद में आएगा ये दोस्त। और ये क्रय मूल्य हो गया है। और दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद फिर गए, फिर मान लीजिए बेचा, बेचने का काम करेंगे, लेकिन पहले आप सामान बेचेंगे, दोस्त यहाँ संख्या आएगा, पैसा आप लोग बाद में लेंगे। तो दोस्त कर सकते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 15 25 75, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 60, जो पहले रहेगा वो क्रय मूल्य, जो बाद आएगा विक्रय मूल्य। तो दोस्त हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये निश्चित रूप से इस तरह के हर एक शिफ्ट में मिल रहा है दोस्त। कह रहा है किसी संख्या का, दोस्त यहाँ पर किसी संख्या ले लेते हैं, संख्या x, और दोस्त इसका 75% है दोस्त, यहाँ पर 75/100 करेंगे। जो जो कहता है दोस्त यहाँ पर 75 में कह रहा है, 75% में क्या 75 जोड़िए, देखिए 75 जोड़ दिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है दोस्त, वही संख्या, हम लोग संख्या क्या लिए हैं दोस्त, हम लोगों ने क्या किसी संख्या का हमने x लिया है, तो संख्या कह रहा है वही प्राप्त होती, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे x। अब दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ये, अब दोस्त यह ऐसे करिए, इन सबको वैल्यू उस साइड ले जाइए, तो दोस्त क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x, ये था ये, उसको उस साइड ले गए, और उस यहाँ पर क्या होगा x इंटू क्या होगा ये, यहाँ पर 75/100 बराबर क्या होगा 75, यही होगा ये। कैसे दोस्त, इसको उस साइड ले गए, इसको पहले लिख लिया। अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 100 होगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 100 x हो जाएगा, 75 x घटाएंगे दोस्त 25 x आएगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी वहां समय बहुत कम रहता है दोस्त, इस बात को नोट डाउन कर लिया करें। 25 या 75 दोस्त हो जाएगा ये, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 300, जो ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त ऐसे भी सवाल आ रहे हैं दोस्त, इस तरह का एक सवाल आ रहा है, या दोस्त इस टाइप का एक सवाल आता है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा ये दोस्त। कह रहा किसी, देखिए इस टाइप के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आपको क्या करना होगा, कह रहा ये किसी संख्या का दोस्त, कोई संख्या ले लीजिए, जो जो दोस्त आप कहता रहे आप करते रहेंगे, निश्चित रूप आपको आंसर मिल जाएगा। कहा 40% दोस्त, यहाँ पर 40% यही कहा। अब दोस्त कहा उस संख्या के 3 बटे क्या है 5 से 20 कम है दोस्त, इसका मतलब क्या है, कंपेयर कर रहा है। तो दोस्त कह रहा उस संख्या के, वो संख्या हम लोग माने हैं x, और दोस्त कह रहा है उसका 3 बटे क्या करना है 5 है, और दोस्त कह रहा है कितना कम है, कम मतलब घटाना, तो 20 कम कर दीजिए। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या परसेंटेज को दोस्त इसको भिन्न बदल लीजिए, यहाँ 2200 कर लीजिए। अब इसको कटा सकते हैं, यहाँ कटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 5 आएगा। अब दोस्त क्या करेंगे, अब दोस्त इसको 20 को उस साइड ले आइए, और दोस्त को उस साइड, देखिए 20 को हम उस साइड ले जा रहे हैं, और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x/5, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2x/5, लघुत्तम सेम है, तो दोस्त यहाँ पर घटा सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x/5 आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100, और सवाल पूछा दोस्त इसका कितना परसेंट, 125%। अब दोस्त 100 मत लगा दीजिएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है, लेकिन दोस्त उसका आगे पढ़िएगा, ये 125%, दोस्त 125% कितना हो जाएगा, 125 बाई क्या करेंगे 100, दोस्त 100 कट जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त यहाँ से भी एक सवाल मिल रहा है दोस्त, कभी ल से पूछता है दोस्त, कभी म से पूछता है, तो दोस्त इस फार्मूले को दोनों नोट कर लीजिए दोस्त, यहाँ पर ल से और म से निकालना है, अर्थात इसका मतलब ल से मतलब यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए ये लिस्ट कॉमन फैक्टर दोस्त, इसका मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब यहाँ फैक्टर मतलब क्या होता है, मल्टीपल भी कर सकते हैं, या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अर्थात देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए, जब भी ल से पूछे दोस्त क्या करेंगे, आपको अंश का जो क्या न्यूमरेटर है दोस्त उसका ल से निकालना होगा ये, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या निकालना होगा, म से। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जब ल से पूछे तो उसके सामने क्या करेंगे, पहले जो ऊपर है अंश का ल से निकाल लीजिएगा, नीचे का म से। अब जब म से पूछे दोस्त पहले फिर क्या करेंगे, ऊपर का म से, जो ऊपर रहेगा पहले उसी का म से निकालेंगे, उसके विपरीत क्या उसका नीचे निकाल लेंगे ल से। दोस्त कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल पे डिस्कस करते हैं। जैसे इस सवाल का निकालना है म से, तो म से का देखिए फार्मूला क्या था, हमने अंशों का निकालना है, म से अंश हमारे ऊपर है, और हर का निकालना होगा क्या, हर का निकालना होगा ल से। तो दोस्त म से मतलब क्या होती है, कौन संख्याएं सबसे कॉमन है दोस्त, वो सबसे कट जाएगी, वही म से होता है। दो सबसे देखिए दो ही कॉमन होगा, सबसे दो कट जाएगा, तो म से क्या हो जाएगा 2। और दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं
कौन संख्या सबसे कॉमन है? तो दोस्त कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो दोस्त क्या एक लेके चलेंगे, और दोस्त उसके बाद क्या कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दोस्त क्या होगा, आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर 7। दोस्त सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 अपान क्या होगा ये 5 × 15 15 7 105। जो भी ऑप्शन में रहेगा ऐसे कर लेंगे। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। दोस्त आपको इस तरह का सवालों पहले आपको फार्मूला रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए डायरी में, हमेशा देखते रहिएगा, तो आने वाले कोई भी कंप्यूटर एग्जाम होगा वहां गलती नहीं करिएगा। जब भी लसा पूछे तो दोस्त अंश का लस निकाल लीजिएगा और नीचे का क्या निकाल दीजिएगा, ये मस। जब मस पूछे तो ऊपर का मस नीचे का लस, जैसे कि एग्जाम्पल लेके हमने समझाया। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, देखिए कितना आसान है। दोस्त यहाँ पर क्या है लिखा है, ए का मान देखिए, यहाँ बी, अब बी का मान दिया 7 दिया है, सी का मान 7। दोस्त तीनों को जोड़ना है तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, 4 3 7, यहाँ पर 7 7 14, यहाँ रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 14। और दोस्त किससे डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड में रेशियो में डिवाइड करना होता है। दोस्त यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, आप लोग कहेंगे सी का मान देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पर 7 था, 7 से डिवाइड करेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं कि दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्त आप लोग जानते हैं गोला। दोस्त एक फार्मूला आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग निश्चित रूप से पता होगा ये। जब भी क्षेत्रफल पूछा जाता था क्या करते थे आप लोग, ये जानते थे x प्लस वाई, और दोस्त क्या है x इंटू वाई। दोस्त ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, आप लोग याद होगा ये। दोस्त इसका जब भी हम लोग जानते हैं कि आयत वाले में था दोस्त, उसी प्रकार ये गोले का भी फार्मूला वही है। दोस्त कंसेप्ट क्या है, दोस्त गोला आप लोग जानते हैं। पहले गोला स्फीयर क्या होता है दोस्त, स्फीयर आप लोग जानते हैं, इस तरह बना दीजिए, कर सकते हैं, ये स्फीयर हो गया। ये क्या होगा, गोला हो गया। गोला में दोस्त क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। दोस्त इसका सेंटर होता है, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होगी। अगर ये x होगा दोस्त, ये भी क्या होगा, x होगा। बस अर्थात बस इस सवाल का कर सकते हैं, जो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, y रख सकते हैं, या y के स्थान पे x रखते हैं। तो दोस्त एरिया क्या हो जाएगा, कर सकते हैं गोले के लिए जब यूज करेंगे तो x के स्थान y के स्थान भी x रखेंगे तो ये जुड़ जाएगा। दोस्त क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2x, और प्लस देखिए x इंटू वाई, वाई के स्थान भी दोस्त क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो x स्क्वायर बाई 100। दोस्त इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ये दोस्त आप लोग जानते थे, उसी फार्मूले से दोस्त ये निकला हुआ है, तो दोस्त आसानी से कर सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, दोस्त यहाँ पर क्या दिया है 50%, तो दोस्त यहाँ रखेंगे x के स्थान 50, तो यहाँ x बराबर दिया है दोस्त 50, यहाँ पर रख लीजिए। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, ये रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, अर्थात 100 आ जाएगा। ये 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ रखेंगे 50 गुणे 50 दो बार, यही है x स्क्वायर, मतलब 50 गुणे 50 लिखेंगे, और बाई क्या लिखेंगे 100। और दोनों जीरो आपस में से कट जाएगा ये, तो दोस्त हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 100 मिल गया, प्लस क्या होगा 25 मिल जाएगा, जोड़ेंगे दोस्त क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा। और दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त अगर मान लीजिए ये भी रहेगा, तो दोस्त ये क्या होगा इस तरह, अगर देखिए एक नियम और जानती रहिए दोस्त, वो नियम क्या है दोस्त, देखिए ये भी नियम इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। दोस्त हम जब भी क्या है गोले की बात करते हैं, दोस्त गोले की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। तो दोस्त आपको देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर ऐसे भी कर सकते थे। दोस्त कैसे करेंगे, दोस्त जो 50% है दोस्त को भिन्न बदल लीजिए। दोस्त क्या करेंगे, 50% को भिन्न बदलेंगे तो 50/100 करेंगे, और दोस्त यहाँ पर कर दिया कटा दीजिए, दोस्त क्या हो जाएगा, इसे कटाएंगे 1/2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज को दोस्त हमने भिन्न में बदल लिया। तो दोस्त इसमें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए वृद्धि होना, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे दोस्त, आपको लिखेंगे वृद्धि कितनी हो गई, तो वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, इसमें से क्या हर अंश को जोड़ दीजिए। देखिए वृद्धि कैसे हो जाएगी, क्या करेंगे दोस्त, वृद्धि कैसे निकालेंगे, हर और अंश को जोड़िए, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़िए। तो दोस्त जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ेंगे 2 1 3, 3 ऊपर रहेगा जो, और क्या रहेगा जो नीचे वाली वैल्यू वही रहेगी। तो दोस्त उत्तर देखिए, अब लिखेंगे परसेंटेज में दोस्त वृद्धि, यही पूछ रहा है परसेंटेज वृद्धि। दोस्त इसके लिए क्या करेंगे, आपको करना होगा 3/2 दोस्त इसका होल स्क्वायर। दोस्त होल स्क्वायर किस लिए कर रहे हैं,
क्योंकि दोस्त यहाँ पर जानते हैं त्रिज्या में स्क्वायर होता है, इसलिए जो वैल्यू आई इसको होल स्क्वायर कर दीजिए बाई 1 और दोस्त इंटू कर दीजिए यहाँ पर है 100। तो दोस्त सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है, इससे भी आ जाएगा। आप लोग घटाएंगे 3 त्रिका 9, 9 में से दोस्त कितना घटाएंगे, यहाँ पर दूनी 4 होगा, लघुत्तम लेंगे 9 में से तो आपको 4 घटाएंगे दोस्त कितना मिलेगा, 5 मिलेगा ये। तो 5 बटे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर मिल जाएगा 4 और दोस्त यहाँ पर 100 पहले से था, इसको कटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा, आपको 25 मिलेगा, तब भी आंसर क्या होगा 125 आएगा। दोस्त आइए यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। दोस्त जब भी किस तरह का सवाल पूछे पहले परसेंटेज को भिन्न बदल लीजिए। दोस्त यहाँ पर कहा है हमने बदला 1/2, वृद्धि कहा दोस्त इसलिए हमने जोड़ा। दोस्त हमने हर और अंश का जोड़ा, जो देखा बड़ा था उसको हमने छोटे वाले में जोड़ लिया। तो दोस्त जो बड़ा आया जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई हमेशा ऊपर रखेंगे। या घटाने के लिए कहा था कमी, तो दोस्त हम लोग क्या बड़ी वैल्यू से घटा लेते हैं, 2 में से घटाते 1 तो 1/2 लिखते हैं। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। जब भी कहे वृद्धि तो दोस्त उसको हर अंश को जोड़ के जो वैल्यू ऊपर रख देना है। अगर घटाने के लिए भी कहेगा तो हर अंश में से जो बड़ी वैल्यू घटा के ऊपर वैल्यू रखना है और हर नीचे रहेगा। और दोस्त वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आगे पूछ रहा है परसेंटेज वृद्धि। अब दोस्त यहाँ पर स्क्वायर किस लिए किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में 4 पाई r स्क्वायर था। दोस्त जब भी आप परसेंटेज की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट को हटा देते हैं, दोस्त 4 पाई हटा सकते हैं। दोस्त जब भी वृद्धि की बात करें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्त यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि r स्क्वायर, स्क्वायर क्यों करेंगे दोस्त, क्योंकि फार्मूले में होता r स्क्वायर। जो वैल्यू आई हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या लेके चलेंगे, त्रिज्या में देखिए क्या 3/2 है। अब दोस्त यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर -1, हर एक फार्मूले में करना है। अगर दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आएगा। अगर मान लीजिए दोस्त अगर ये पूछता है, इसी में अगर आयतन पूछता है, अगर पूछता आयतन, तो आयतन में दोस्त जो वैल्यू निकाले हैं फिर उसका क्या कर दीजिएगा, एक बार ये फार्मूला जो लगा रहे हैं इसी फार्मूले में बार और लगा लीजिएगा। आइए खूबसूरत सवाल लेते हैं और उस पर हम समझते हैं। दोस्तों आपने क्या है अगर क्षेत्रफल वाला समझ लिया है, दोस्त आइए आसान भाषा में आयतन वाला भी समझ लेते हैं। दोस्त अभी हमने क्षेत्रफल का निकाला क्या था दोस्त, आपको पता होगा ये अभी दोस्त दिखाया था 2x प्लस क्या था x²/100। इतना तो आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर 2x का मान दोस्त यहाँ पर दिया है 20, यहाँ रखिए 20 प्लस क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 × 20/100। दोस्त यहाँ तो आसानी से आ जाएगा, ये 20 दूनी 40, 2 0 कट जाएगा 44। अब दोस्त आप क्या निकालना है, मुझे तो क्या निकालना था ये यहाँ पर आयतन। तो आयतन निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है दोस्त, आप लोग क्या जो फॉर्मूला लगाते थे x + y प्लस क्या है x × y/100 लगा दीजिएगा, ये फिर वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो दोस्त x का मान क्या लिखेंगे, जो वैल्यू ली गई लेके चल रहे हैं, तो x का देखिए जो क्षेत्रफल आया दोस्त वो x का मान आ जाएगा ये, और दोस्त y का मान क्या लेके चलेंगे, ये y का मान लेकर चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोस्त हमने क्या किया, देखिए 44 था, ये यहाँ पर रख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर ये x का मान आ गया है। तो x का मान कितना आ गया है, आप लोग कहेंगे सर 44, आपने कहा कि जो क्षेत्रफल आएगा दोस्त वो x का मान आएगा, और y का मान जो दोस्त त्रिज्या थी वही लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस क्या करेंगे x × y, तो लिखेंगे 44 × दोस्त क्या लिखेंगे 20/100। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे आपको यहाँ पर 44, यहाँ पर 64 मिल जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से कटा सकते हैं, या दोस्त कटाइए या दोस्त ऐसे कर लीजिए, देखिए 1 0 से कटा देते हैं। अब यहाँ पर गुणा करें क्या 88 हो जाएगा, दोस्त को जोड़ेंगे 88 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे 88 में दोस्त एक अंक के बाद 100 लगाएंगे कितना आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 4 72, 72 क्या मिल जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। जब भी दोस्त आयतन पूछे तो पहले आप लोग क्या क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, ये जो क्षेत्रफल का जो उत्तर आया दोस्त क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल का उत्तर आया फिर एरिया वाला जो फार्मूला होता है x + y + xy/100 इसमें रख दीजिएगा ये। बस उत्तर क्या करेंगे, x का मान लेके चलिए, क्षेत्रफल एक ले लीजिएगा और जो पहले वाली त्रिज्या थी वृद्धि हो रही थी वो लेके चलिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एक बार दो बार देखेंगे दोस्त निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। या दोस्त अभी जो एक देखिए एक आसान ट्रिक वह भी है दोस्त, ये भी ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं एक इससे आसान ट्रिक बताता हूँ दोस्त, जब भी क्या है थोड़ा आप समझ दीजिएगा, निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको निश्चित रूप से आपको समय बचाने में मदद करेंगे। तो दोस्त आप लोग जानते हैं जब भी क्या है गोले का आयतन पूछे तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 दोस्त क्या है πr³ होता है, आप लोग जानते हैं।
अगर नहीं जानते तो लिख लीजिएगा ये। दोस्त जब भी आयतन में परसेंटेज वृद्धि पूछे तो दोस्त यह कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, केवल आर से मतलब लिख सकता है, इक्विवेलेंट कर सकते हैं, आर क्यूब से मतलब है जब भी वृद्धि निकालेंगे। अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या है कि जो पहले परसेंटेज है उसको भिन्न बदल लीजिए। तो भिन्न बदलने का बेस्ट कंसेप्ट रखे 20 बाई क्या करेंगे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा 1/5 आएगा। दोस्त यही करेंगे, देखिए मैंने भिन्न बदल दिया, इतना आसान है, आसानी से आप लोग कर लेंगे। दोस्त कर सकते हैं वृद्धि कैसी हो जाएगी, देखिए आके कहा वृद्धि, तो वृद्धि वास्तव में कितनी हुई, अभी हमने नियम बताया था कि वृद्धि में निकालने के लिए या कमी बताने के लिए इसको जो ज्यादा है हर अंश में क्या जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये जोड़ेंगे दोस्त आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6, नीचे क्या आएगा जो 5 था 5 ही है। अब दोस्त कह रहा है आयतन में वृद्धि, तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि, तो दोस्त आयतन में वृद्धि बराबर या वॉल्यूम में वृद्धि, परसेंटेज लिखने का तरीका क्या है, उत्तर देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे 6/5, क्या लिखेंगे 6/5 जो वृद्धि आई, और दोस्त यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे। दोस्त इसके पहले वाले सवालों में आपको दिखते होंगे वहां स्क्वायर किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या आयतन पूछ रहा है दोस्त, इसलिए यहाँ पर घात इसका पावर 3 कर दीजिएगा, ये -1 वहां भी कर रहे थे यहाँ भी करेंगे इंटू 100, इतना सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो दोस्त इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर करते हैं, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 का क्यूब -5 का क्यूब अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, और दोस्त यहाँ पर 5 का क्यूब इंटू करेंगे 100। तो दोस्त इसको जानते हैं, इसका कितना होगा, इसका वैल्यू 216 होता है 125, अब घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 91, डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, इसका मान 216 होता है, 125 को घटाएंगे 91, और बाई करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, या इसको ले सकते हैं 25 गुणे 25, ऐसे दो बार कर सकते हैं, या 25 चौका 100 होगा ये। अब दोस्त इसको हम क्या कर सकते हैं, या गुणा करके 5 से भाग दीजिए, या 2 से 2 का मल्टीप्लाई करिए। और दोस्त हम ये भी डिस्कस करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किस लिए करते हैं, क्योंकि दोस्त हम यहाँ 5 दूनी 10 आएगा, तो दोस्त एक अंक के बाद इसको लगा देना है इस तरह नीचे वाली वैल्यू। अब गुणा करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, तो 8 1 का 8 मिल जाएगा, 8 9 72। हमने कहा दोस्त नीचे आ गया 10, यहाँ बटे 10 आएगा ना, क्योंकि इसीलिए क्योंकि हमने भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं क्या 72 क्या हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन नंबर मिला, ऑप्शन नंबर ए। दोस्त दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं दोस्त, आपको इस बार को आइए इसको और समझ लेते हैं एक बार। जब भी दोस्त परसेंटेज दिया है उसको भिन्न बदलिए, देखिए बदल दिए हैं, इतना आसान है, आपको कर लेंगे। वृद्धि निकालना है या कमी निकालना है, दोस्त वृद्धि का है तो हमने कहा हर अंश को जोड़िए, जो जोड़ने पर जो वैल्यू है, जो परिवर्तन होगा ये यहाँ ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये वृद्धि पूछ रहा है तो परिवर्तन ऊपर होगा, तो नीचे वाली हमेशा वैल्यू वही रहेगी, दोस्त वही करेंगे। अब दोस्त पूछ रहा है क्या आयतन वृद्धि, तो आयतन में दोस्त आर क्यूब होता है, दोस्त जो वैल्यू आई आर क्यूब कर दीजिए -1 कर दीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर दोस्त यही पूछता है उसका क्या मान लो क्षेत्रफल पूछता, तो दोस्त जहाँ पर क्या क्षेत्रफल जानते हैं कि r² होता था, ये 4r², तो दोस्त यहाँ बस r² करते और दोस्त यहाँ पर इसका लघुत्तम लेते तो उसका आयतन निकल जाता है। या दोस्त इसके पहले वाला नियम बताया था ये 2x + x²/100, वहां उसको 2 बार अप्लाई करेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। दोस्त अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए दोस्त, मैं छोटी बताऊंगा, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल दी बेस्ट, और जिसका पेपर आने वाला दोस्त इस तरह का जो फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, निश्चित रूप से आने वाले पेपरों में इस तरह के सवाल आएंगे। थैंक यू।